नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का जो एनालिसिस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या फिर जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो मुझे इसमें टोटल जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वही मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो मेहनत को देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये पहुँचाइए। तो चलिए हम लोग पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले देखते हैं कि MCL का विज़न क्या है, MCL का जो लक्ष्य है, जो संकल्पना है वो क्या है। टू बी वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी सप्लायर्स इन द वर्ल्ड थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम माइन टू मार्केट। यानी ये कहता है कि खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में उभरना चाहता है MCL। इसके बाद इसका मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। To produce and market the plant quantity of coal and coal products efficiently and economically and in an eco-friendly manner with due regard to safety, conservation and quality। यानी कि सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला और कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना, ये MCL का लक्ष्य है। मैं हिंदी में भी आपको यहाँ पे दे दिया हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको। चलिए आगे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग MCL के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं मैनेजमेंट के, उनका नाम जानना जरूरी होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले भी देखते हैं कि जो MCL के CMD कौन है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर वो OP सिंह जी हैं, ओम प्रकाश सिंह जी हैं, और इन्होंने 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यभार संभाला हुआ है। और इनके पास एक एडिशनल चार्ज भी है टेक्निकल एंड ऑपरेशन का। और इसके पहले जो 31 दिसंबर 2021 तक का कार्यभार था PK सिन्हा जी, प्रभात कुमार सिन्हा जी के पास था। और ये एनुअल रिपोर्ट यानी कि दोनों के साथ बना हुआ 2021-22 का एनुअल रिपोर्ट है। इसके बाद देखते हैं जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो KR वासुदेवन, जब एनुअल रिपोर्ट बन रहा था उस समय तक का यहाँ पे अपडेट है। बट MCL का वेबसाइट में आपको मिलेगा कि अजीत कुमार बैरुआ जी अभी डायरेक्टर फाइनेंस हैं और इन्होंने अपना कार्यभार जो है सो 1 अगस्त 2022 से संभाला हुआ है। और दूसरा है डायरेक्टर पर्सनल जो है वो केशव राव जी है। और फिर तीसरा है डायरेक्टर टेक्निकल PNP मतलब प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग जुगल कुमार बोरा जी हैं। इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम दिए गए जो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर, परमानेंट इनवाइटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक कंपनी का सेक्रेटरी होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो श्री सौभाग्य परिदा जी है कंपनी के सेक्रेटरी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइलाइट्स है 10 साल का हाइलाइट्स दिया हुआ है MCL का इंपॉर्टेंट डाटा है। तो सारे जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं बताऊंगा। पहला जो है सो प्रोडक्शन ऑफ कोल जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे 2012-13 से लेकर के 2021-22 तक अप टू डेट है, बट आपको सारे याद नहीं रखने हैं। और ये डाटा जो है सो मिलियन टन में दिया हुआ है। जो 2021-22 का करंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोडक्शन रहा 168.17 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था, पिछले फाइनेंशियल ईयर का 148.01 मिलियन टन का। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्पैच ऑफ कोल का भी, ये भी मिलियन टन में ही है और ये इस साल का है 176.37 मिलियन टन का 2021-22 का, और पिछला फाइनेंशियल ईयर का 146.71 मिलियन टन का कोल का डिस्पैच रहा है। और जो भी डाटा नीचे दिया हुआ है ये अकाउंट से रिलेटेड है और शेयर प्राइस से, जो कि हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था इसके बाद जो इसका रिपोर्ट आता है ये 30th एनुअल रिपोर्ट है और ये आपका 25 जुलाई 2022 को बैठक हुई थी और ये संबलपुर का जो MCL का हेडक्वार्टर है वहीं पे इसका बैठक हुआ था। इसके बाद कुछ MCL का प्रोफाइल देख रहे हैं, शॉर्ट डिटेल्स में देख लेते हैं। ये जो सो डाटा MCL का वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कि MCL का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड वाज कार्व्ड आउट ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इन 1992 विथ इट्स हेडक्वार्टर एट संबलपुर।
SECL से अलग हुआ था ये 1992 में, और इसने अपना हेडक्वार्टर जो है सो संबलपुर में बनाया था। इसके बाद MCL को मिनी रत्न का स्टेटस भी मिला हुआ है, यानी कि CPSC। ये पूछा भी गया था WCL के एग्जाम में, CPSC का फुल फॉर्म भी याद रख लिया गया। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये CPSC होता है जब उसको किसी प्रकार का स्टेटस मिलता है, मिनी रत्न या महारत्न, तो उस तरह की कंपनी को CPSC कंपनी बोलते हैं। फिर इसके भी कुछ सब्सिडरीज कंपनी है MCL के, जिसको जॉइंट वेंचर भी बोलता है MCL। महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, SPV। इसके बाद दूसरा है MJSJ कोल लिमिटेड, MNH शक्ति लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। ये जो है सो सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर है MCL के साथ, इसका टाई अप है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं MCL का ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ देखिए कि टोटल MCL में जो है सो 2 कोल फील्ड्स में बटा हुआ है, तालचर कोल फील्ड्स और एक आईवी वैली कोल फील्ड्स। और टोटल जो है सो 13 माइनिंग एरियाज़ हैं MCL के पास, और 4 अंडरग्राउंड माइंस है और 15 ओपन कास्ट माइंस रनिंग में है यहाँ के डाटा के अनुसार। इसके बाद देर आर 2 नंबर्स ऑफ सेंट्रल वर्कशॉप, 2 सेंट्रल वर्कशॉप है, 2 सेंट्रल हॉस्पिटल्स, 2 सेंट्रल हॉस्पिटल्स है, और 2 ऑफिसेस ऑफ द कंपनी, 2 ऑफिस है कंपनी का, एक भुवनेश्वर में है और दूसरा है संबलपुर में है। इसके बाद इसके माइनिंग एरिया जहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, जो तालचर कोलफील्ड्स में यहाँ पे जगन्नाथ एरिया, भुवनेश्वरी एरिया, भरतपुर एरिया, हिंगुला एरिया, लिंगराज एरिया, कनिहा एरिया, सुबर्ता एरिया, तालचर एरिया अंडरग्राउंड का है। फिर आईवी वैली कोलफील्ड्स में लखनपुर आईवी वैली एरिया, वसुंधरा एरिया और महालक्ष्मी एरिया, ओरिएंट एरिया, ये सारे जो है सो MCL के एरियाज़ हैं। यदि आपको और MCL का डिटेल्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी MCL के बारे में फुल डिटेल्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। MCL के सब्सिडरी अभी मैं बता चुका हूँ कि जो टोटल 4 सब्सिडरी हैं, देयर आर 4 नंबर्स ऑफ सब्सिडरीज जो कि MCL से एसोसिएट है। यहाँ पे नाम देख सकते हो। MJSJ जो है सो ये 13 अगस्त 2008 से MCL के साथ मिलकर के ये काम कर रहा है, और दूसरा है MNH शक्ति लिमिटेड, ये जो 16 जुलाई 2008 से इसके साथ मिलकर के काम कर रहा है। तीसरा, पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, PDF में भी देख सकते हो। तीसरा है महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, और ये जो है सो 2 दिसंबर 2011 से मिलकर के काम कर रहा है। और चौथा है महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, ये 20 मई 2015 से MCL के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अब हम लोग कुछ MCL के मेजर हाइलाइट्स, मेजर अचीवमेंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं MCL के लिए। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है MCL बिकम नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ द कंट्री का नंबर 1 कोल प्रोडक्शन करने वाला कंपनी बन गया है। टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इन FY 21-22 वाज 777 मिलियन टन। जो इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन रहा है वो 777 मिलियन टन रहा है पिछला फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का। और इसमें से आउट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ CIL वाज 622 मिलियन टन, 622 मिलियन टन जो है सो CIL का कोल प्रोडक्शन रहा है। और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ MCL वाज 168 मिलियन टन, इसमें से जो से 168 मिलियन टन अकेला जो है MCL दिया है, यानी कि कंट्रीब्यूटेड 27% इन CIL's प्रोडक्शन। कोल इंडिया का प्रोडक्शन का अकेला जो 27% MCL देता है। इसके बाद हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन इसी साल किया है 168.17 मिलियन टन का, यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर से 14% ज़्यादा, यानी 20.16 मिलियन टन ज़्यादा। और फिर हाईएस्ट एवर ऑफ टेक भी जो डिस्पैच भी है 176.16 मिलियन टन का, यानी कि 30.16 मिलियन टन ज़्यादा, पिछला साल से 21% ज़्यादा। फिर हाईएस्ट ऑफ भी रिमूवल भी 206.88 मिलियन क्यूबिक मीटर का, और जो ग्रोथ है 19% का ज़्यादा, यानी 32.38 मिलियन टन ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। इसके बाद इको फ्रेंडली भी कोल प्रोडक्शन करता है 161.35 मिलियन टन का, जो कि सरफेस माइनर से कोयला उत्पादन करता है। कोल डिस्पैच जो सो पावर सेक्टर में भी इसका इंक्रीज हुआ है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इसका कोल डिस्पैच पावर सेक्टर में था 98.2 मिलियन टन का, बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इसका जो ग्रोथ हो गया है वो अब हो गया है 127.61 मिलियन टन का। टोटल ग्रोथ हो गया है, ये 30% का ग्रोथ हो गया है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिस्पैच करता है रेल और MGR से मेरी गो राउंड के थ्रू। फिर हाईएस्ट एवर कोल डिस्पैच इन ए सिंगल डे, एक दिन में किया 6.05 लाख टन का, वो डेट है 28 अक्टूबर 2021 को। फिर है हाईएस्ट एवर रेक लोडिंग सिंगल डे में 110 रेक 28 अक्टूबर 2021 को। फिर है हाईएस्ट एवर रेक लोडिंग फ्रॉम तालचर कोलफील्ड से, जो कि 66 रेक है
एक 12 दिसंबर 2021 को कोविड को लेकर के भी बहुत ही सतर्क थे और इन्होंने कोविड पैंडेमिक में इन्होंने 251 करोड़ का हेल्प दिया और CSR के तहत इन्होंने 251 करोड़ का भी खर्चा दिया है। फिर मेजर रेल प्रोजेक्ट जो है सो डबल करने का झारसुगुड़ा लेकर सडडगा के साथ रेल लाइन बिछा रहा है और ये रेलवे के साथ में इसका एग्रीमेंट है। फिर एक देख सकते ब्लास्ट फ्री OBR रिमूवल जो है सो रीपर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। कोल इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर, हिंगुला और कनिहा में रीपर चल रहा है। फिर इनका मेगा प्रोजेक्ट है सियारमल MDO प्रोजेक्ट 50 MTPA का और सुभद्रा MDO प्रोजेक्ट है 25 MTPA का जो चल रहा है। फिर बलराम रेलवे साइडिंग जो है सो नया एक बना है जो कि 9 अप्रैल 2022 को इनॉग्रेट किया गया था, तालचर कोलफील्ड्स में है। इसके बाद है महान MCL ने MOU साइन किया किसके साथ, तालचर म्यूनिसिपलिटी के साथ में, और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के CCTV सर्विलेंस इन सभी चीज़ों के लिए हेल्पफुल कर सके MCL उस म्यूनिसिपलिटी को, तालचर म्यूनिसिपलिटी को। फिर आगे देखिए जो है सो MCL जो है सो वेंचर किया किसके साथ में, RPAS रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसको ड्रोन्स भी बोलते हैं, ये सर्विलेंस में काम कर रहा है। इसके बाद इसको इन्होंने विहंगम नाम दिया हुआ है, ये लिंगराज और भुवनेश्वरी एरिया में काम कर रहा है। फिर इनके पास जो है सो एम्बुलेंस भी काम कर रहे हैं। FMC प्रोजेक्ट्स है इनके पास 165 मिलियन टन का। इतनी देर पहले तो प्रोडक्शन देख चुके हैं कि कोल जो MCL ने टोटल कितना कोल प्रोडक्शन किया। फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि इसका टारगेट कितना था। यहाँ पे जो डाटा है मिलियन टन में है। जो टारगेट था 2021-22 का वो 163 मिलियन टन का रखा गया था और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, 168.17 बिलियन टन का प्रोडक्शन किया हुआ एक्चुअल में जो है सो। और ये OBR जो OB रिमूवल का है 200 मिलियन क्यूबिक मीटर का ये टारगेट था, बट इससे ज़्यादा 206.17 मिलियन क्यूबिक मीटर का ये प्रोडक्शन किया है। और ये 2021 के कंपैरिजन में देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और, ओपन कास्ट से 162.5 मिलियन टन का और अंडरग्राउंड से जो टारगेट था 0.5 मिलियन टन का, और ओपन कास्ट से तो ज़्यादा किया हुआ है अचीव 167.67 अप्रॉक्स, और अंडरग्राउंड का जितना टारगेट था उतना ही इन्होंने अचीव किया हुआ है। टोटल मिलाकर के 168.17 मिलियन टन का। चलिए और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। MCL का जो OMS है, जो आउटपुट पर मैनशिप प्रोडक्शन है, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से प्रोडक्शन है, वो कितना रहा है। तो जो टारगेट था 2021-22 का OMS का, ओपन कास्ट से 37.70 टन का था, पर इन्होंने एक्चुअल जो अचीव किया वो 39.41 टन का। यहाँ पे 2020-21 है, गलती से लिखा गया, ये 2021-22 यहाँ पे डाटा होगा। इसके बाद अंडरग्राउंड का जो था 0.54 टन का था, बट इससे भी ज़्यादा इन्होंने अचीव किया, 0.57 टन का अचीव किया। ओवरऑल जो है OMS MCL का 32.76 OMS रहा है। ये यहाँ पे 2021-22 का डाटा होगा, गलती से 2020-21 लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे अब देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ हेम HEMM, जो हेवी अर्थ मूविंग मशीन MCL के पास कौन कौन से मशीन कितना है और अभी वर्किंग कंडीशन में है। टोटल जो ड्रैगलाइन है अभी 0 है। इसके पहले जो ड्रैगलाइन था MCL के पास 1 था, बट वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। डाटा 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग देखेंगे और ये 31 मार्च 2021 का पुराना डाटा है। तो सोवेल जो है तो टोटल अभी 79 है MCL के पास, और सरफेस माइनर जो कोल प्रोडक्शन सरफेस माइनर से करता है 21, डंपर जो है सो इसके पास 310, डोजर 140 और ड्रिल टोटल 63 है। और अभी का टोटल जो है HEMM का टोटल जो है सो 613, ये इसका डाटा यहाँ पे होगा, और ये 2021 का ये 508 है। तो इस डाटा को भी आप याद रख सकते हैं। टोटल मशीनरी पूछ सकता है कौन से मशीन कितना नंबर पे HEMM MCL के पास है। अब आगे कुछ देख लेते हैं जो मेजर अंडरग्राउंड इक्विपमेंट्स हैं, वो अंडरग्राउंड के MCL के पास भी कुछ है, जैसे कि SDL जो साइड डिस्चार्ज लोडर होता है, वो भी 2021-22 का डाटा देखिए, वो टोटल 8 है इनके पास। LHD जो लोड हॉल डंपर होता है वो भी है, टोटल 18 MCL के पास अंडरग्राउंड मशीनरी, 18 और 8 26 मशीनरी इनके पास है। अब आगे देखते हैं जो MCL के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो देखिए कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हो टोटल 39 प्रोजेक्ट्स जो है सो कंप्लीट हो चुका है। कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा कोलफील्ड्स में कंप्लीट हुआ है और उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना था और डेट ऑफ कंप्लीशन क्या क्या था। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा दिया हुआ है।
टोटल जो है सो तालचल कोलफील्ड्स में 21 जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो चुका है और आईवी वैली में 18 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। टोटल मिलाकर के दोनों कोलफील्ड से 39 प्रोजेक्ट कंप्लीट है और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स अभी 13 नंबर्स मतलब 13 प्रोजेक्ट्स जो है अभी ऑन गोइंग रनिंग है। तालचर कोलफील्ड्स में आप यहाँ पे देख लीजिए 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 प्रोजेक्ट है तालचर कोलफील्ड्स में जो प्रोजेक्ट अभी रनिंग में चल रहे हैं और आईवी वैली में टोटल 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। और एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड माइंस जो है सो यहाँ पे देख लीजिए 5 है। एक हीराकुंड बुंदिया माइंस, ओरिएंट माइन 1 एंड 2, ओरिएंट माइन 3, 4 और एक तालचर अंडरग्राउंड माइंस। एमसीएल का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी दिया हुआ जो कि कुल्दा गर्जन बहाल एक्सपेंशन है और इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 40 मिलियन टन का, एडिशनल 15 मिलियन टन भी यहाँ पे दे रखा हुआ है और ये 20 मई 2022 की ओपन करने का बात यहाँ पे दिया हुआ, बट पता नहीं खुला कि नहीं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जो यहाँ पे डाटा दिया गया वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। एमसीएल के पास वासरीज भी हैं जैसे कि वसुंधरा वासरीज, फिर है आपका हिंगुला एंड जगन्नाथ वासरीज, फिर है आईवी वैली वासरीज, ये जो कि लखनपुर में है। ये तीनों वासरीज एमसीएल के लिए काम कर रहे हैं। आगे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 हुआ था और इसमें एक फैटेलिटी हुई थी और सीरियस एक्सीडेंट जो टोटल 4 हुआ था और इसमें सीरियस इंजरी भी 4 ही हुआ था। ये भी आप याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। अब देखते हैं कुछ एमसीएल के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है, फिर इनका टेक्निकल ट्रेनिंग किया जाता है सभी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके बाद एमटी होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इसमें भी एमसीएल में, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जनरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब देखते हैं इसका जो ट्रेनिंग करिकुलम होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे वेरियस लेवल पर इसका ट्रेनिंग करिकुलम होता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिव के लिए और सुपरवाइज़र के लिए सुपरवाइज़र प्रोग्राम्स और वर्कर के लिए वर्कर्स प्रोग्राम, तीनों के लिए अलग अलग तरह का ट्रेनिंग करिकुलम रखा गया है। और फिर एक सिमुलेटर जो कि एक रूम में बैठ करके ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाती है ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि शॉवेल और डंपर इत्यादि के लिए, तो वो भी एमसीएल के पास अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और मनाए जाते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, ये सब जो कुछ उतने इम्पोर्टेंट नहीं है और चाहे तो आप देख सकते हो, याद भी रख सकते हो, बट उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। एमसीएल को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में जो इम्पॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए भी, और यहाँ पे सारी जो है सो दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, जो बेस्ट कोल इंडिया सब्सिडरी का अवार्ड दिया गया है और ये दिया गया 1 नवंबर 2021 को सीएमडी कोल इंडिया के प्रमोद अग्रवाल के द्वारा। इसके बाद दूसरा जो है सो अवार्ड दिया गया है आपका यहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 1 नवंबर को ही CIL फाउंडेशन डे के दिन, और ये भी कोलकाता में ही दिया गया। और दूसरा है एमसीएल को मिला है सेकेंड प्राइज़ का कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, उसी दिन दिया गया है। इसके बाद चौथा जो है सो 2 प्रोजेक्ट के लिए कुल्दा OCP और लिंगराज OCP के लिए ग्रीन टेक इन्वायरमेंटल अवार्ड से भी इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए भी अवार्ड दिया गया। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एट 21st ग्रीन टेक इन्वायरमेंटल अवार्ड भी इनको मिल चुका है 26 नवंबर 2021 को। फिर और भी इनको अवार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे नीचे आगे हम लोग देख रहे हैं। CSR एक्सलेंस अवार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, पैंडेमिक कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सलेंस अवार्ड भी दिया गया है, जो कि जियो मिनी टेक भुवनेश्वरी इन जियो मिनी टेक इंटरनेशनल सिम्पोजियम अवार्ड। इसके बाद फिर एक है फेलिसिटेशन सेरेमनी जो कि 23 अक्टूबर 2021 को दिया गया, और एक अवार्ड है जो कि PK सिन्हा को दिया गया था, CMD लीडरशिप अवार्ड प्रभात कुमार सिन्हा को मिला था। ये किरण बेदी के द्वारा, जो कि फॉरेनर गवर्नर थी, उनके द्वारा दिया गया है। ये 8 PSU अवार्ड जो हुआ था 29 जुलाई 2021 को, उसी टाइम दिया गया था। ये टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया था। और भी ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CMD लीडरशिप अवार्ड किसको मिला था? PK सिन्हा को 29 जुलाई 2021 को। एक साथ में एक और है अवार्ड दिया गया था,
केशव राव को डायरेक्टर, जो कि पर्सनल के डायरेक्टर हैं, और उनको दिया गया था CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि किरण बेदी के द्वारा ही 29 जुलाई 2021 को दिया गया था। इतने सारे अवार्ड भी दिए गए थे। और एक और अवार्ड है यहाँ पे देखिए, 8वां अवार्ड है इसका, PK सिन्हा को ही दिया गया था, मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का, जो कि बेस्ट CEO कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इनोवेशन अवार्ड 2020-21 वो भी जियो मिनी टेक के द्वारा दिया गया था। इतने सारे अवार्ड MCL को मिल चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। मुझे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लगा, जो रूल्स रेगुलेशन जिस पर MCL काम करता है, जैसे कि माइंस एक्ट, माइंस रूल, माइंस रेगुलेशन। तो यहाँ पे माइंस रूल 1955 जो है सो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो कि ये तो भी होना चाहिए था। और बाकी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, PDF में भी आप देख सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैं हाईलाइट किया होगा तो उसको भी देख लेता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCL ने यहाँ पे अपने एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है, जो जनरल नॉलेज के लिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो कोल है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया, प्राइमरी सोर्स है इंडिया के लिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोल इज़ द डोमिनेंट सस्टेनेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल जो है सो डोमिनेट करता है, सस्टेनेबल है, रिलायबल सोर्स है एनर्जी का। ग्लोबली यूज ऑफ कोल फॉर कमर्शियल एनर्जी हैज़ बीन गोइंग डाउन सिंस 1950। ग्लोबली पूरे विश्व में 1950 के बाद से जो है सो कोल का यूज़ होना कम हो गया है, लार्जली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ऑयल एंड गैस। सस्ते ऑयल और गैस की वजह से कोल का यूज़ कम हो गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। हाउएवर इन इंडिया द सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट। फिर भी इंडिया में जो सिनेरियो है, जो इसका सिचुएशन इंडिया का, वो बिल्कुल अलग है। हेयर कोल इज़ लाइकली टू प्ले ए डोमिनेंट रोल इन पावर जनरेशन। पूरा इंडिया में जो सो कोल अभी भी डोमिनेट करता है पावर जनरेशन के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंट रिजर्व एंड चीप अवेलेबिलिटी कपल्ड विथ लिमिटेड ऑयल रिजर्व विद इन द कंट्री। क्योंकि इंडिया में ऑयल का रिजर्व बहुत ही कम है और कोयला सस्ता है। इसके बाद देखिए कोल रीजन जो है सो कोल अकाउंट्स फॉर 97% ऑफ फॉसिल रिसोर्सेज इन द कंट्री। 97% फॉसिल की वजह से यहाँ पे 97% कोल का रिजर्व है, जिसमें नेशनल कोल इन्वेंट्री प्लेसेस द हार्ड कोल रिसोर्सेज एट 350.5 बिलियन टन का पूरा रिसोर्स है इंडिया में। 350 बिलियन टन कोयले का रिसोर्स है, जो कि टोटल 1200 मीटर डेप्थ तक पाया जाता है। और ये डिफरेंट टोटल 68 कोलफील्ड्स में फैला हुआ है। ये डाटा 1 अप्रैल 2021 का है। और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि झारखंड में टोटल कितने कोलफील्ड्स हैं तो 12 है, उड़ीसा में टोटल कोलफील्ड्स 2 है, छत्तीसगढ़ में 13, फिर वेस्ट बंगाल में 4, MP मध्य प्रदेश में 8 है, तेलंगाना में 1 है। इसके बाद महाराष्ट्र में टोटल कोलफील्ड्स कितना है आपका 5, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका यहाँ पे टोटल 20 कोलफील्ड्स हैं। और आंध्र प्रदेश में भी 1 है, यूपी में 1 है और एक बिहार में। इतने कोलफील्ड्स जो हैं टोटल मिलाकर के 68 कोलफील्ड हुए। ये इनमें यहाँ पे देखिए कितना कितना जो है सो बिलियन टन का कोल रिजर्व है, और टोटल कितना परसेंट कोयला किन स्टेट के पास है। सबसे ज़्यादा तो झारखंड के पास है, और सेकेंड में उड़ीसा ही आता है, जो MCL कोयला का प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे डाटा भी देख सकते हो दिखा है। उड़ीसा स्टैंड सेकेंड ऑफ झारखंड इन द रिजर्व पोजीशन इन इंडिया। उड़ीसा सेकेंड में आता है, और टॉप में कौन आता है, रिजर्व में झारखंड टॉप नंबर 1 में आता है। और ये डाटा 1 अप्रैल 2021 का दिया हुआ है। और टोटल जो उड़ीसा का रिजर्व है 84.878 बिलियन टन का है। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, सब स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, तालचर बीइंग द लार्जेस्ट कोलफील्ड, इंडिया का सबसे बड़ा कोलफील्ड आपका तालचर ही है। उसका जो है सो कोल रिजर्व 52.776 बिलियन टन का है। और आईवी वैली जो है सो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कोलफील्ड है, जिसका रिजर्व 32.102 बिलियन टन का है। इसके बाद अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोग्राम जो है, यानी कि अगला टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, वो इसका कैसा है, कितना है। तो सबसे पहले ऑफटेक जो MCL का 2022-23 का 176 मिलियन टन का रखा गया है, जो कोल का डिस्पैच का है। और पावर सेक्टर में देख सकते हो 146 के। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में 0.05 मिलियन टन का, फर्टिलाइजर में 0, इसके बाद अदर्स में 29.7 मिलियन टन। टोटल जो इसका टारगेट है ऑफ टेक यानी कि डिस्पैच का 176 मिलियन टन का आपको टोटल ही याद रखना है, और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोड वाइज यहाँ पे देख सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रेल से करता है, उसके बाद रोड से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है।
अब आगे देखते हैं जो एक्चुअल कोल प्रोडक्शन है और टारगेट कितना रहा है। तो देखिए 2022-23 को जो कोल प्रोडक्शन का टारगेट है वो भी ऑफटेक के इक्वल ही 176 मिलियन टन का टारगेट ही रखा गया है एमसीएल का। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग ओएमएस जो है सो ओएमएस का टारगेट कितना है, आउटपुट पर मैन शिफ्ट का टारगेट कितना है यहाँ पे। तो टोटल जो है सो इस बार का जो था 32.91 टन का था, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और 22-23 का जो टारगेट है 31.40 का टारगेट है। ये अचीव किया हुआ टारगेट है यहाँ पे 21-22 का, ये नहीं कि टारगेट था, अचीव किया हुआ है। और ये 2022-23 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है ओएमएस का। मेरे अनुसार अब जो ये एनालिसिस है एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस वो ख़त्म हुआ। इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे जो मैं आप सबों को बता पाया। और यदि आप लोग को लगता है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, ताकि दूसरा भी जो भी होगा वो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान सके। तो और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ से प्लीज़ यदि आप लोग को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो ज़रूर से दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे और वीडियोस बनाने में अच्छा महसूस हो और भी दूसरों को मैं इस तरह से मदद कर सकूं माइनिंग नॉलेज के लिए।